तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं एक चौकी पे जो जौलासाल से जस्ट पहले है। यहाँ मैं इसलिए आपको लेकर आया हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखा दूँ। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस पॉइंट है जिसको कहते हैं बाघ का मकबरा। उसके पीछे की एक स्टोरी है ब्रिटिश पीरियड की। ब्रिटिश पीरियड में एक टीएफओ थे, उनकी वाइफ यहाँ मचान में बैठी हुई थी। तो उस टाइम पे टाइगर ने मचान पे जंप कर दिया और जंप करने के बाद जो डीएफओ की वाइफ थी उनमें और टाइगर में हाथ वाली लड़ाई, हैंड टू हैंड जो ये लोग बता रहे थे। तो हाँ, हैंड टू हैंड फाइट। तो ये भी बता रहे हैं अभी दीपक जी कि हैंड टू हैंड फाइट हुआ। उस फाइट में वो इतनी ब्रेव लेडी थी कि उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब एक बार मैंने भी सुना, जब मैंने सुना था तो मैंने भी विश्वास नहीं किया था। उन्होंने उस टाइगर को मार दिया। एक लेडी ने, डीएफओ की वाइफ ने टाइगर को मार दिया। जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ वीडियो बनाई थी, मैं थोड़ी डिटेल्स नहीं दे पाया था क्योंकि उस टाइम अचानक से हम आ गए थे। और परियार जी जो यहाँ पे, परियार जी, क्या नाम है उनका? दीपक परियार जी, उन्होंने बताया था, जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो मैं ठीक से बता नहीं पाया था उससे पहले आपको कि मैं क्या दिखा रहा हूँ। तो इस बार मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वो है ये। इसको कहते हैं बाघ का मकबरा। मकबरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये उस जो इंसिडेंट हुआ था उसकी याद में एक मॉन्यूमेंट सा बनाया गया है। इसके ऊपर वो डिटेल्स लिखी हुई हैं कब ये इंसिडेंट हुआ था और कैसे उस लेडी ने, इतनी ब्रेव लेडी ने टाइगर को मार दिया था अपने हाथ से, और उसके बाद कुछ दिनों बाद घायल हो गई थी तो उनकी भी डेथ हो गई थी। तो ये देखिए, ये है वो बाघ का मकबरा। ये इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखी हुई है। और बाकी तो सर ने लास्ट टाइम आपको बता ही दिया था और मैंने भी आपको बता दिया कि कितनी ब्रेव लेडी थी वो, जिन्होंने अपने हाथ से टाइगर को मार दिया। आज के टाइम पे टाइगर किसी को दिख भी जाता है जिप्सी से दूर से ही तो लोग डर जाते हैं उसका साइज़ देखकर। अब आप सोचो, मचान पे उस टाइगर के साथ फाइट, वो भी हैंड वाली, एंड उस लेडी ने उसको मार दिया। सल्यूट लेडी ने। मतलब अगर कोई आदमी होता और हट्टा कट्टा रेसलर होता या पहलवान होता और लड़ता तो एक अलग बात थी। मतलब हम खुद ही सोच सकते हैं कि अगर सामने हमारे टाइगर आ जाए, और आ जाए तो वो तो दूर की बात है, उससे हमें लड़ना हो और उसके बाद उसको मार भी दिया किसी ने, तो गजब ही ताकत रही होगी उनके अंदर। तो उसी की याद में ये बना है बाघ का मकबरा। तो जब भी आप यहाँ आएँ, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको मैं मिनी कॉर्बेट बोलता हूँ क्योंकि मुझे अब कॉर्बेट से भी अच्छा लगने लगा है, ये रॉ फॉरेस्ट है इसलिए। और स्लॉथ बेयर भी दिख गया, दोनों बार ही दिखा, इस बार तो जैकपॉट लगा। तो इसलिए यहाँ ज़रूर आएँ और इस जगह को ज़रूर एक बार देखें। थैंक यू। हाँ, तो अच्छा, आप अभी ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी जो आप ये बता रहे हैं, ये इंसिडेंट हुआ था एग्जैक्टली इसी जगह पे हुआ था? हाँ, इसी जगह पे, इसी हाइट में था ये। अच्छा, मचान यहीं पे था, टाइगर ने मचान पे जंप मारा? हाँ, मचान पे जंप मारा। अच्छा, मचान पे फाइट हुई वहाँ से। मैंने सोचा कहीं और हुआ है तो ये यहाँ बनाया उसकी याद में। ये यहीं हुआ था? यहीं पर। तो फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं अभी कि यहीं पे वो हुआ था इंसिडेंट, जिस जगह पे हम एग्जैक्टली अभी खड़े हैं और ये जगह देख रहे हैं। मचान हाइट पे था, टाइगर आया, उसने मचान पे जंप मारा एंड वहाँ फाइट हुई। और फिर जो मैंने इंसिडेंट बताया उसके बाद ये उसी की याद में बना हुआ है। तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन है कि वो यहीं पे हुआ था। तो देख लीजिए, एग्जैक्टली इसी जगह पे हुआ था। ये तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, मैंने सोचा कहीं और इसी जंगल में हुआ होगा। लेकिन बहुत ही देखने वाली बात है ये कि मतलब एक फ़ीमेल और टाइगर से लड़ जाना और उसको मार देना। अगर ऐसा हुआ होता कि सिर्फ लड़ जाती और उनको टाइगर खा जाता, एक इंसिडेंट बताया जाता कि हाँ जी टाइगर से लड़ने गई थी और टाइगर खा गया, तो एक छोटी मोटी बात होती। और टाइगर को मार देना, फिर घायल हो गई तो कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। बट ताकत थी सच में, फीमेल होकर इतनी ताकत। देख लीजिए, फीमेल को कम नहीं समझना चाहिए दोस्तों। जो लोग ये समझते हैं ना कमज़ोर हैं और ये सब, उनको यहाँ आके देखना चाहिए, बाघ से लड़ने वाली भी होती हैं। तो ये है वो जगह, इसको मैं पूरा आपको एक बार दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ आए नंदौर तो यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें। वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे सामने एक्चुअली मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाया। यहाँ पे इस पेड़ पे बिल्कुल जामुन का पेड़, ये यहाँ पे देखिए सरपेंट ईगल है। मेरे सामने इसने डाइव लगा के सांप को पकड़ा और वो अब सांप को मार रहा है। वो देखिए,
उसने पैरों से अपने सांप को पकड़ा हुआ है। यहाँ पे है, सांप को पकड़ा हुआ है और मेरे सामने उसने डाइव लगाया। जब तक मैंने कैमरा ऑन किया वो वहाँ से उड़ गया। अब वो देखिए, बिल्कुल मैंने लाइफ में पहली बार सरपेंट ईगल को, और मैंने पहले ही बता दिया था, सर साथ में थे, इनको मैंने बोला ये अब ये किल कर रहा है। और जैसे ही वो नीचे डाइव मारा उसने, सांप लेके उड़ गया और अब वो वहाँ बैठ के उसको मार रहा है। अब वो उसको खाएगा। ये फ्रेंड्स फायर सीज़न है, इसलिए फॉरेस्ट वालों ने आग लगाई है। फायर लाइन है ना ये? हाँ, ये फायर लाइन है। ऐसा जला देंगे ना सर, ताकि जंगल को आग ना जाए कभी। हाँ तो ये देखिए, ये कुछ ऐसा फॉरेस्ट वालों का काम भी चल रहा है अभी। और बर्ड्स की आवाज़ कितनी अच्छी है। हाँ हाँ निकाल लो थोड़ा, बस जहाँ तक आ गया उसके बाद तो फिर जो भी दिखेगा उसके बाद ही दिखेगा। ये देखिए, तो ये बादल नहीं है, ये जंगल की आग है। देखते हैं अब। ये देखिए कितनी सुंदर जगह, ग्रीन कारपेट। हाँ कितना अच्छा ग्रीन कलर। ये देखिए, ये यहाँ पे नीलगाय खड़ी है। नीलगाय वहाँ पे खड़ी है और मुझे लग रहा है उसके पीछे भी नीलगाय है। हाँ उसके पीछे भी है नीलगाय। हाँ और ग्रुप है ये पूरा, वहाँ पे भी है और ये भी है। ये देखिए, ये खूब सारी नीलगाय जा रही है। ये देखिए, ये रही नीलगाय, पूरा का पूरा झुंड। ये देखिए बहुत सारे हैं। जब तक ये मूव नहीं कर रहे थे, अचानक मेरी नज़र पड़ी इसके ऊपर। ये देखिए, बहुत सारी हैं। वो देखिए सामने हर्ड है, पूरा का पूरा इनका झुंड है। ये देखिए, तो वाइल्ड लाइफ दोपहर में भी दिखती है। ये हमारे सामने पहुंचने के बाद इनकी स्पीड बढ़ जा रही है। सारी एक जगह पे आने का तेज़ी से भाग रहे हैं। एक मिनट, इनको बस यहाँ से मूव करने देना, ठीक है, फिर चलेंगे। हो गए, वो निकल के करके निकल रहे हैं। बहुत बड़ा झुंड है। ये देखिए सामने, ये निकल गए सारे। तो एक साइटिंग और भी हमें बहुत अच्छी होगी। चलिए, इज़ योर एक्सपीरियंस? एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर, मैग्निफिसेंट। तो आपको आज 3 स्लॉथ बेयर दिखे? यस सर, यस। इससे पहले कभी देखा था आप? नेवर बिफोर। और फॉरेस्ट कैसा लगा? टू बेबीज। हाँ, और फॉरेस्ट कैसा लगा आपको? फॉरेस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर, एक्सीलेंट। या सो रॉ। ओके, या तो नेक्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले आपने इतना रॉ और ऐसा जंगल देखा था? नहीं देखा था कभी। पेड़ हटा के निकल रहे हैं हम, झाड़ियाँ हटा के निकल रहे हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा आपका? एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगे सर। चलिए ठीक है, फिर जल्दी ही ट्रैकिंग, अंदर ट्रैकिंग नहीं कर पाए, थोड़ी प्रॉब्लम्स। बच्चे थे ना, हाँ बच्चे सो भी रहे थे और थोड़ा बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स होती भी हैं, क्योंकि आप डीप जंगल के अंदर बच्चों को लेके जाना सेफ भी नहीं रहता है। तो फिर कभी अपना प्लान बनाएंगे, डेफिनेटली 100%, है ना? नो डाउट। ट्रैकिंग वगैरह करेंगे, Yeah, ठीक है? sure, चलिए, sure, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।